हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिखा है ये आपका डायगोनल स्केल का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको हर टाइप के डायगोनल स्केल के क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद जो आपका चैप्टर चलेगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का चैप्टर चलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, ठीक है, या जिन बच्चों की बैक भी बची हुई है, तो वो भी ध्यान से देखें। आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के ऑल ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट होता है आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? ये आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होता है ऑल ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में है आपके। कौन से सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, यदि आप हमारे साथ पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, जिसकी फीस हमने रखी है 220 रुपीज़। 220 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट कंप्लीट पढ़ाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा हमारी एप्लीकेशन का, या आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लिखिए गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, रीड करना कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमें पूछा क्या गया है। ठीक, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए, किसी नक्शे में 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। कितनी? 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूं क्या बताया गया। यहाँ पर 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है, तो 1 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई? ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, और 40 मीटर आपकी क्या हो गई? वास्तविक माप। ठीक है, आगे देखते हैं। एक उपयुक्त मापनी की रचना करो। एक उपयुक्त मापनी की रचना करनी है आपको। आरएफ ज्ञात करो, आरएफ भी ज्ञात करनी है। मापनी पर निम्न दूरियां अंकित कीजिए। कौन कौन सी दूरी अंकित करनी है? 351 मीटर, 387 मीटर, 436 मीटर और 467 मीटर। ठीक है, तो ये सारी क्या दी गई है आपको? मापनी पर दर्शानी है। सारी की सारी ये दो दूरियां हैं, ये मापनी पर दर्शानी है। अब देखो, आपको क्या पता लग रहा है कि कौन सी स्केल है? आपको पता लग रहा है, देखो, आपको 3 यूनिट प्रदर्शित करनी है, मीटर की 3 यूनिट प्रदर्शित करनी है। 400 मीटर, 30 मीटर और 6 मीटर, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे ना। तो क्या आपको मीटर की 3 यूनिट प्रदर्शित करनी है, तो आप यहाँ पर कौन सी स्केल यूज करोगे? डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स क्या प्रदर्शित की जाती है? 3 यूनिट्स प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन को शुरू करते करना। मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन को करते शुरू। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है? आरएफ ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? आरएफ ज्ञात करो। तो आरएफ ज्ञात करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे आरएफ। आरएफ का फॉर्मूला है ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। अब ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कौन सी है? देखो, किसी नक्शे में 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। तो 1 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है, तो 1 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गया आपकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। और वास्तविक माप कितनी है? 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर। अब देखो, आरएफ इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। जब आप 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, तो सेंटीमीटर। इसको इससे काट दो, तो यहाँ पर आपके पास आरएफ कितना आ गया? 1/4000 आपके पास यहाँ पर आरएफ आ गया, निरूपक भिन्न। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आपके पास आ गई। अब आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल। आपको लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला पता है, आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपकी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ दी तो नहीं गई है, बट हम निकाल सकते हैं। 467 मीटर है, तो 467 मीटर से हम अगली जस्ट एकदम एक्चुअल यूनिट देखेंगे, कितनी बनती है? 500 मीटर। अगर 500 मीटर पूरी नहीं कट रही है तो आप कितनी ले सकते हो? 600 मीटर भी ले सकते हो। अगर 500 मीटर पूरी नहीं कट रही है तो आप 600 मीटर भी ले सकते हो। अगर इन्होंने 500 मीटर दे दी तो फिर आप 500 मीटर ही लेते। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसी वैल्यू ले सकते हो जो पूरी की पूरी कट जाए। अब देखो
लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल आपकी है, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, आरएफ आपकी कितनी है 1/4000। लेंथ ऑफ स्केल में आपकी निकालने के लिए 1/4000 आपकी क्या है आरएफ। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ में सबसे पहले ले रहा हूं 500 रख के देख रहा हूं मैं, 500 रख के देख रहा हूं। ठीक, 500 रखा मैंने, यहाँ पर मीटर आया, 500 मीटर लिया, तो मैंने यहाँ पर मीटर को हटाया और 100 से मल्टीप्लाई किया, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। क्लियर है? क्योंकि क्या जानते हो आप, 1 मीटर इजकल टू कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी। अब देखो मैं इसको काट रहा हूँ, मैंने काटा, 4 एकम 4, कितना बचा 10 बचा, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2 और 4 पंजे 20। तो ये आ रहा है 12.5 आ रहा है, ये भी आप रख सकते हो। एक बार हम क्या रख के देख लेते हैं, एक बार हम 600 मीटर रख के देख लेते हैं। 600 मीटर, ठीक है। मीटर की जगह जब मैं मीटर को हटाऊंगा तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जीरो से, 3 जीरो मैंने काट दी, 4 से काटना, 4 एकम 4, कितना बचा भाई 2 और 4 पंजे 20, तो 15 आ गया, पूरा कट रहा है। तो मैं इसकी जगह पर 12.5 की जगह पर 12.5 आ रहा है, तो अगर मैं 500 की जगह पर 600 रख लूँ तो मेरा पूरा कट जाएगा, तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और हम क्या रखेंगे, हम 600 रखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल। तो मैं लेंथ ऑफ स्केल कितनी ले रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्केल सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ देखनी ना मेरे को, 1/4000, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ में कितनी ले रहा हूँ, 600 मीटर ले रहा हूँ मैं, 600 मीटर। तो 600 मीटर मैंने ली, और मैं क्या जानता हूँ 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर के, तो मैं मीटर की जगह पर क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 3 जीरो से 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दी, और 15 चौका कितने होते हैं 60, तो 15 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई क्या, लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई। देखो वहां से भी हम कर सकते थे, 12.5 सेंटीमीटर आया था ना, तो वहां से भी मैं कर सकता था, बट हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक्चुअल ले पॉइंट में ना ले। ठीक है, अगर आपको दे दी जाती 500 मीटर तो फिर 500 लेनी थी, फिर पॉइंट में दिखानी पड़ती। अगर नहीं दी गई तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन के साथ चूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं करना। सबसे पहले आपको क्या है, लेंथ ऑफ स्केल जितनी दी गई है आपको क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर लेना है। मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करो, जैसे मैं अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको सेट करता हूँ, बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, ऐसे ही आपको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कितनी 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल ले लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर मैं आपको थोड़ी सी बढ़ाकर दिखा रहा हूँ, थोड़ी बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ आपको। 15 सेंटीमीटर मैंने ये लिया, और मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर मैं लेकर जा रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। ठीक, अब आप इसको मिलाइए आगे अब आप इसको आगे मिलाइए इसके साथ यहाँ पर ऐसे। अब आपको किसी भी एक एंगल पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, किसी भी एक एंगल पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन के कितने भाग करने हैं, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपकी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपकी कितनी आई है, 600 मीटर हमने ली है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हमने कितनी ली है, 600 मीटर ली है। तो माना एक भाग 100 मीटर के, एक भाग में कितने के बराबर मान रहा हूँ, 100 मीटर के बराबर मान रहा हूँ एक भाग को। तो 6 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, 6 भाग हो जाएंगे मेरे 600 मीटर के बराबर। क्योंकि हम देखो यहाँ पर मान सकते हैं 600 भाग तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं एक भाग 100 मीटर के मान लूंगा, तो 6 भाग कितने हो जाएंगे, 600 मीटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इक्वल 6 भागों में डिवाइड कर दूं। इक्वल 6 भागों में आप कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेकर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मैंने 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किया और इनको ऐसे आर्क की तरह, चाप की तरह काट दो। अब ये लास्ट पॉइंट इस कॉर्नर पर मिलाइए। लास्ट पॉइंट को मैंने स्केल को ऐसे किया और स्केल को कर लिया मैंने टाइट, और ये मिलाया इस पॉइंट पर मैंने ऐसे। फिर इससे अगला पॉइंट मिलाइए, फिर इससे अगला पॉइंट ऐसे मिलाइए, फिर इससे अगला पॉइंट ऐसे मिलाइए, फिर इससे अगला पॉइंट ऐसे मिलाइए, और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको भी ऐसे मिलाइए। अब इनको इक्वल क्या करना है आपको, वर्टिकल ऊपर उठाना है। जो ये आए हैं वर्टिकल ऊपर उठा दो। स्केल आपने सेट की और वर्टिकल ऊपर उठा दीजिए, वर्टिकल ऊपर उठाइए, वर्टिकल आपने ऊपर उठाए ऐसे।
वर्टिकल आपने ऊपर उठाया ऐसे। अब देखो ये है आपका 0 मीटर, ये है आपका 100 मीटर, ये आपका 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर और ये 500 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो एक भाग आपका 100 मीटर के बराबर है, एक भाग आपका ये भाग जो है ये 100 मीटर के बराबर है। 100 मीटर के बराबर है तो इसके आप 10 भाग कर सकते हो। तो जब 10 भाग करोगे तो उसका एक भाग कितने के बराबर होगा? 10 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने स्केल को किसी भी एक एंगल पर लिया, यहां से किसी भी एक एंगल पर स्केल को लिया और ये लाइन ड्रॉ की और इसको इक्वल 10 भागों में डिवाइड किया। इक्वल 10 भागों में मतलब पॉइंट मार्क कर लीजिए, 1 2 इक्वल में कराओ 2-2 सेंटीमीटर पर, 2-2 सेंटीमीटर पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहां पर ऐसे चाप बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये लास्ट पॉइंट आपको मिलाना है इसके साथ, लास्ट पॉइंट को आप इसके साथ मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाइए और डायरेक्ट, अब इनको स्केल आपकी टाइट है और डायरेक्ट ऐसे सबको खींच दीजिए, सभी लाइन ऐसे खींच दीजिए ऊपर की ओर। सभी लाइन आपने ऐसे खींची ऊपर, सभी ऐसे लेकर जाइए, सभी ऐसे लेकर जाइए। अब सारी जो लाइनें आप ऐसे लेकर गए, सारी लाइनें आप ऐसे लेकर गए, इस प्रकार से ऐसे लेकर जाइए सभी लाइनें। ठीक है, ये लाइनें सभी ऐसे लेकर गए। अब जो ये लास्ट पॉइंट है आपको इस कॉर्नर पर मिलाना है, लास्ट पॉइंट इस कॉर्नर पर मिलाना है डायगोनल शेप में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। अब देखिए ये आपको लास्ट पॉइंट इस कॉर्नर पर मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर के साथ इस कॉर्नर को मिलाऊंगा और ये लास्ट पॉइंट को ऐसे मिलाऊंगा। इस कॉर्नर को इस लास्ट पॉइंट को ऐसे मिला के स्केल को कर दूंगा मैं टाइट। टाइट करने के बाद मैं डायरेक्ट ये पॉइंट ऊपर ऐसे उठाऊंगा। फिर स्केल मेरी सेट है और सभी पॉइंट ऐसे मेरे को लेकर जाने हैं, सभी पॉइंट मेरे को ऐसे लेकर जाने हैं। सारे के सारे पॉइंट मैंने क्या किए, ऐसे लेकर गया। सारे पॉइंट में कैसे लेकर गया, ऐसे लेकर गया। तो ऐसे लेकर जाइए, सभी पॉइंट ऐसे लेकर जाइए। सारे पॉइंट मैंने क्या किए, इस प्रकार से लेकर गया। सभी पॉइंट में सारे के सारे ऐसे लेकर गया। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी मैं ऐसे लेकर जाऊंगा। ठीक है, यहां तक हो गया। होने के बाद अब आपको क्या करना है, स्केल को किसी एक एंगल पर यहां से लीजिए, किसी एक एंगल पर यहां से लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने वापस उसी में चलते हैं, फिर आपको जूम करके दिखाएंगे। अब देखिए जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है इसको भी 10 भागों में डिवाइड करना है। तो 10 का मतलब मैं 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर दूं, 2-2 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मैंने ये इक्वल 2-2 सेंटीमीटर पे किया। अब ये लास्ट पॉइंट आपको इस कॉर्नर पर मिलाना है, लास्ट पॉइंट को मिलाना है आपको इस कॉर्नर पर और 0 पर मैंने इसको सेट किया ऐसे स्केल को इसके साथ। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मिलाए और सेट किया और डायरेक्ट ऊपर में इसको ड्रॉ किया। अब सारे पॉइंट आपकी स्केल सेट है, सभी पॉइंट ऐसे मार्क करते जाइए, सभी के सभी पॉइंट ऐसा आप लेकर जाइए ऊपर। सभी पॉइंट आप कैसे लेकर जाएंगे, ऐसे ऊपर लेकर जाइए। सारे पॉइंट ऐसे आपको लेकर जाने हैं, सारे पॉइंट आपको ऐसे लेकर जाने हैं, तो लेकर जाइए। ठीक है, तो सभी पॉइंट ऐसे लेकर जाइए। इससे अगला पॉइंट भी ऐसे ले जाइए, इससे अगला पॉइंट भी ऐसे ही लेकर जाइए, इससे अगला पॉइंट भी ऐसे ही लेकर जाइए और इससे नेक्स्ट पॉइंट भी ऐसे लेकर जाइए। ठीक, अब स्केल को सेट करो इसके साथ, स्केल को इसके साथ सेट कीजिए और इनको ऊपर उठा दो ऐसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे ले जाओ, हॉरिजॉन्टली इनको ऐसे लेकर जाइए। सभी पॉइंट हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेकर जाने हैं, हॉरिजॉन्टल सारे के सारे पॉइंट मेरे को ऐसे लेकर जाने हैं। ठीक, तो सभी पॉइंट मैं ऐसे लेकर गया हॉरिजॉन्टली, तो सभी पॉइंट जितने थे मैंने यहाँ पर ऐसे लेकर गया। ठीक, अब देखो कि आपको प्रदर्शित क्या करना है। अब आपको क्या प्रदर्शित करना है, पहले 351 प्रदर्शित करना है, यानी कि 300 मीटर, फिर 50 मीटर और फिर 1 मीटर, ऐसा प्रदर्शित करना। मीटर इस साइड भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर पढ़ेंगे आप, यहाँ पर भी मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। देखिए अब आपको पहले क्या पढ़ना है, 300 मीटर। 300 मीटर क्या पढ़ेंगे, 0 100 200 300। तो 300 है तो 300 से यहाँ से आपको ऐसे लेकर जाना है 300। अब आपको पढ़ना है 50 मीटर, तो ये 0 है, 0 के बाद 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर, 50 यहाँ तक पढ़ेंगे। 50 के बाद आप पढ़ेंगे 1, तो 1 मीटर यहाँ पर तो स्टार बनाइए। स्टार बनाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये दिखाएंगे यहाँ पर,
और कितना है ये 351 मीटर। कितना प्रदर्शित किया आपने, ये 351 मीटर प्रदर्शित किया है। और ये लाइन यहां से डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए इसके साथ ऐसे। ठीक, अब देखो आपको करना है 387 मीटर, यानी कि 300 मीटर, 80 मीटर और 60 मीटर। तो 300 मीटर ऑलरेडी इधर है, देखो 0, 100, 200, 300। अब आपको पढ़ना है 80 मीटर। 80 मीटर में पढ़ने के लिए 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 हो गया, 80 मीटर यहाँ पर हो गया। अब आपको पढ़ना है 7 मीटर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पर स्टार बनाइए। यहाँ पर 7 पर आपने स्टार बनाया और यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ की और इसको शो कर दीजिए इसके साथ ऐसे। कहाँ तक शो करेंगे, यहाँ तक शो करेंगे। कहाँ तक शो करेंगे, यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने इसको शो किया। ये है आपका 387 मीटर, 387 मीटर। ठीक, और ये लाइन डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑलरेडी। ओके, अब आपको करना है 436, यानी कि 400 मीटर और 30 मीटर और 6 मीटर। ये शो करना है 400 मीटर। 0, 100, 200, 300, 400। तो 400 पर आप ये लाइन ऐसे लेकर गए, 400 पर ये लाइन आप ऐसे लेकर गए। ठीक है, अब आपको पढ़ना है 30 मीटर। यहाँ पर 0, 10, 20, 30 के बाद आपको कितना पढ़ना है, 6 मीटर। यहाँ पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पर बनाएंगे स्टार। स्टार बनाने के बाद आप ये डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और यहाँ पर इसको शो कर देंगे। ये कितना है, 436 मीटर। जितना भी बोलेंगे, जितनी भी आपको दूरी बोलेंगे सब दिखा सकते हो आप। 436 मीटर, 436 मीटर। और इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना है 467 मीटर। 400 मीटर, फिर 60 मीटर और फिर 7 मीटर। अब देखो 400, 0, 100, 200, 300, 400, 400 ऑलरेडी है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको कितना करना है, 60 और फिर 7 मीटर। 60 के लिए 0 यहाँ पर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद कितना चलना है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 यहाँ पर स्टार बनाएंगे आप। स्टार बनाने के बाद ये लाइन आप डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे ऊपर ऐसे, ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप शो करेंगे 467 मीटर, 467 मीटर। और इस लाइन को आप मिला देंगे डायरेक्ट किसके साथ, यहाँ पर इसके साथ भी। ठीक, और किस आरएफ पे आपने ये पूरी ड्राइंग बनाई है वो आरएफ लिख देंगे ऊपर, 1/4000। इस आरएफ पे आपने ये पूरी ड्राइंग ड्रॉ की है डायगोनल स्केल की, और इसको यहाँ पर शो कर दीजिए। स्केल कौन सी बनाई है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, वो लेंथ ऑफ स्केल आप यहाँ पर शो कर देंगे। लेंथ ऑफ स्केल आप यहाँ पर शो कर देंगे। लेंथ ऑफ स्केल LOS आप यहाँ पर शो कर देंगे। LOS कितनी ली है आपने लेंथ ऑफ स्केल, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, डायगोनल स्केल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, डायगोनल स्केल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ऐसे भी वैल्यू पूछ ली जाए, एक ही क्वेश्चन में आपको 4, 5, 6 वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको इस प्रकार से पुटअप करके दिखानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।